नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में नए आयोग से भर्तियों को लेकर के आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ खबर आप सभी को देखने को मिला होगा, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के अपडेट दिया गया था। इसी के साथ एक और अपडेट आप सभी को देखने को मिला होगा कि प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्ति में जाँच के आदेश, मृतक आश्रित भर्ती का मामला है। आगे हम लोग बात करेंगे 1894 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में रिजर्व जजमेंट कब तक सुनाया जा सकता है। सबसे पहले नए आयोग को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई है कि 24 जुलाई से पहले नया आयोग बन जाएगा। देखिए साथियों, अगर सरकार को भर्ती करनी होती तो नया आयोग अपने जगह पर उसकी प्रक्रिया चल रही होती। जब तक पुराना आयोग अभी अस्तित्व में है उससे भर्तियाँ पूरी की जा सकती थी, भर्तियों में आगे की प्रोसेस बढ़ाई जा सकती थी। पीआरटी की भर्ती का कोई अता पता नहीं है। इसी तरह से कमेटी बना दी जाए, नया आयोग बनता रहे। 2019 से नया आयोग बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब 2023 आ चुका है। तो भर्तियाँ न करना हो या फिर भर्तियों में देरी करना हो तो इसी तरह से नई कमेटी, नया आयोग बनते रहते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप स्पष्ट बता दें कि अभी हम 4 साल 5 साल भर्ती देंगे ही नहीं पीआरटी की, ताकि अभ्यर्थी किसी अन्य भर्ती की तैयारी करें। या फिर किसी भर्ती में आगे एग्जाम होना हो तो आप बता दीजिए कि हम 2 साल एग्जाम करवाएंगे ही नहीं, ताकि फिर अभ्यर्थी किसी अन्य भर्तियों की तैयारी में लग जाए। अब आगे देखिए नया आयोग बन जाता है कि नहीं बन जाता है। 24 जुलाई अभी आज की न्यूज़पेपर में ये खबर है, तो ये भी देख लेते हैं। 24 जुलाई बहुत दूर नहीं है, देख लेते हैं कि 24 जुलाई तक नया आयोग अस्तित्व में आ जाता है कि नहीं आ जाता। अगर आप देखेंगे तो सबसे भारी भरकम होगा नया शिक्षा आयोग। सरकार अब चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को समाप्त करते हुए नए आयोग का गठन करने जा रही है। आगे इसी आयोग से टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, आगे एग्जाम कराना है। चाहे प्रधानाचार्य की नई भर्ती का विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है लंबे समय से। इसी तरह से पीआरटी के भी नोटिफिकेशन की उम्मीद रहेगी। अगर यूपी टेट करा लेते हैं समय पर तो लोकसभा चुनाव से पहले पहले पीआरटी की वैकेंसी का विज्ञापन आना चाहिए। और आज अभ्यर्थी इतने विवश हैं कि उन्हें अन्य राज्यों की शिक्षक भर्तियों में आवेदन करना पड़ रहा है, जहाँ पर वे आवेदन करने के इच्छुक नहीं है, लेकिन उनके पास दूसरी कोई और शिक्षक भर्ती है नहीं सामने। इसी तरह से यहाँ पर एक अपडेट और देख लीजिएगा। मृतक आश्रित नियुक्ति में किए जांच के आदेश जूनियर हाई स्कूलों में उत्तर प्रदेश में। तो देखिए ये भर्ती, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 1894 पदों वाली, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो यहाँ पर सीटें खाली हुई होंगी उन सीटों को भरना है, ये अलग मैटर है पूरी तरह से। और 2019 से भर्तियाँ बंद है। प्राइमरी की भी भर्ती पर रोक लग चुकी है जून से। यानी कि अब मैनेजमेंट भर्ती नहीं कर सकते, अब भर्ती सरकार करेगी लिखित परीक्षा के माध्यम से। और आगे जो भर्तियां होंगी, चूँकि ये भी एडेड की हैं सहायता प्राप्त, तो ये भर्ती भी नए आयोग से ही करवाई जाएगी। अगर पीआरटी की भी भर्ती आती है एडेड में तो वो भी नए आयोग से होगी, और जूनियर की भर्ती भी नए आयोग से होगी। लेकिन जो पुरानी भर्ती अभी चल रही है उसका ना तो नए आयोग से कोई मतलब है, और ना ही इस मृतक आश्रित भर्ती प्रक्रिया में जाँच के जो आदेश दिए गए हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद देखिए जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच अभी तक सिंगल बेंच में अभी उनकी उपस्थिति नहीं हो रही है रोस्टर के हिसाब से। और आप देखेंगे 11 जुलाई की जो कॉज लिस्ट है उस डेट तक अभी डिवीज़न बेंच में बैठ रहे हैं जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर। और 1894 पदों पर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में रिजर्व जजमेंट कोर्ट ऑर्डर का वेट किया जा रहा है लगातार। काफ़ी ज़्यादा संभावना ये भी है कि कोर्ट ऑर्डर में कुछ न कुछ काम हुआ होगा जून की छुट्टियों में, और जैसे ही सिंगल बेंच में जज साहब बैठने लग जाएंगे हो सकता है कि उसके बाद विदिन 1 वीक आपको कोर्ट ऑर्डर देखने को मिल जाए। बाकी देखिए अनिश्चितता पूरी तरह से होती है, किसी को भी कन्फर्म पता नहीं होता है। इवन सरकारी अधिवक्ता महोदय भी कुछ कन्फर्म बताने से मना कर रहे हैं। बस उम्मीद है कि ऑर्डर देखने को मिल सकता है जुलाई में ही। इसके पहले जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर कोर्ट नंबर 36 में बैठते थे। अभी देखिए सिविल के 2 बेंचेज इसमें बैठ रही। कई बार आप देखेंगे सिविल के लिए एक ही बेंच होती है, ज़्यादा मैटर होने की वजह से मामलों पर सुनवाई भी नहीं हो पाती है। और ये चीज़ आप लोग झेल चुके हैं कि लंबे समय तक सुनवाई ही नहीं हो पा रही थी आपके मामले पर, कई महीने बीत गए थे। अब आगे देखिए जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर जब भी सिंगल बेंच में बैठेंगे, आवश्यक नहीं कि कोर्ट नंबर 36 में ही बैठें, दूसरे कोर्ट या दूसरे बेंच में भी बैठ सकते हैं, बशर्ते वो बैठे सिंगल बेंच में। और किसी भी बेंच में बैठे फैसला उनको ही सुनाना है, ऑर्डर उनको ही डिलीवर करना है। किसी भी बेंच में बैठेंगे वहीं से ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जैसे जैसे आगे की कॉज लिस्ट आएगी या फिर नया रोस्टर आएगा, 15 जुलाई के आसपास तक आप लोग मान के चलें, मतलब 15 जुलाई तक अब कोर्ट ऑर्डर आने की कोई भी संभावना नहीं लग रही है। 15 जुलाई के बाद की उम्मीद है, और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अब जल्दी आपकी भर्ती पूरी हो जाए
आगे आप सभी जानते हैं कि कोर्ट ऑर्डर में क्या आएगा, इसको लेकर के बहुत तरह की चीज़ें आपस में अब एक चर्चा का विषय बन गया है। पहले कट ऑफ आदि को लेकर के, सीटों को लेकर के चीज़ें आपस में चर्चा होती थी आप लोगों के बीच में, लेकिन अब क्या है कि कोर्ट ऑर्डर में क्या आ सकता है। मान लीजिए 1% के लिए अगर यहाँ पर याची लाभ होता है, तो चूँकि जब रिजर्व ऑर्डर हुआ है तो जज साहब की तरफ से कुछ संतुलित कोर्ट ऑर्डर आने की उम्मीद है, क्योंकि याची पक्ष के अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा है। अगर इनको याची लाभ मिला, या तो उसमें आप देखेंगे कुछ पुराने रिजल्ट की मांग हो रही है, ज़्यादातर सभी लोगों के नए वाले रिजल्ट में कुछ जो भी विसंगतियाँ उनको लगा है, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट केस किया था। तो पुराना अगर उनका रिजल्ट वहाँ पे होता है कि दोबारा से उनके रिजल्ट की जांच की जाती है। देखिए, सबका रिजल्ट दोबारा से नहीं आने वाला है, ये प्रक्रिया ऑलरेडी हो चुकी है एक बार। जो कुछ भी होगा उन्हीं याचियों के लिए होगा, या हो सकता है कि उनको बिल्कुल भी राहत ना मिले। याची लाभ की स्थिति में भी 2 कंडीशन है, या तो यहाँ पर सरकार फिर आगे भर्ती प्रक्रिया तुरंत आगे बढ़ाए, या फिर सरकार जो है डिवीज़न बेंच में जाए। इसी तरह से अगर याची लाभ नहीं मिला, मतलब याचियों के अगर खिलाफ अगर फैसला आता है, तो हो सकता है कि याची फिर डिवीज़न बेंच में चले जाएँ। मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि आगे भर्ती में कितना समय लग जाएगा। बशर्ते हम लोग कोशिश करते रहें, मिल करके संगठित होकर के प्रयास करते रहें कि भर्ती जल्द पूरी हो, क्योंकि कोर्ट मैटर समाप्त नहीं होते हैं इतनी जल्दी, भर्ती प्रक्रिया भले पूरी हो जाती है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी होनी चाहिए कि देखिए, जो भी याची है उनको न्याय मिले, वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भर्ती में देरी ना हो। अगर उनको याची लाभ भी देना हो तो उनको याची लाभ दे करके भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। बहुत होगा, जो भी 125 के आसपास अभ्यर्थी है उसमें आवश्यक नहीं कि सभी लोग हाई गुणांक हाई मेरिट वाले हों। कुल मिलाकर के भर्ती आगे बढ़े, और देखिए जल्द रोस्टर जब चेंज होगा तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी देखिए, उसके पहले कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। जब रोस्टर चेंज होगा तभी जानकारी आपको हम भी दे देंगे, या कहीं से भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर सिंगल बेंच में कब से बैठेंगे। वीडियो को आप सभी जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।